जय हिंद दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन इस तरीके से, चलिए देखते हैं कैसे किया जाता है। सबसे पहले कह रहा है मतलब रेडियस दिया 21 सेंटीमीटर और इसका एंगल कह रहा है 60 डिग्री बन रहा है। तो फिगर हम फिर से ड्रा कर लेते हैं बेटा। तो यहाँ से फिगर ड्रा हो गया। अब यहाँ पे फिगर ड्रा होने के दौरान अब देखते हैं ये फिगर बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये क्या है, माइनर एरिया सेक्टर है। अब यहाँ से ये सेंटर है, सेंटर ये रेडियस है, ठीक है। अब रेडियस दिया कई सेंटीमीटर, तो सबसे पहले कई सेंटीमीटर को यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इसको ओ ए, इसको बी, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। कह रहा है लेंथ ऑफ आर्क ज्ञात कीजिए, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क यानी कि ये परिधि की लंबाई यानी कि चाप की लंबाई। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला लिखेंगे, लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द आर्क का फार्मूला क्या होता है, यहाँ से लिखेंगे 2 पाई आर थीटा बटे 360। ध्यान दे रहे ना, इसमें थीटा 60 डिग्री है तो यहाँ पे इसका मान 60 डिग्री रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से 2 गुणे, अब यहाँ पे देखो 21 है बेटा, तो 22/7 का ही यूज होगा। तो आर का मान 21 है, थीटा का मान 60 डिग्री है, तो यहाँ से इतना लिखेंगे बटे 360, 6 36। और यहाँ से 7 से 7, 7 तरीके 21, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 से 2 कैंसिल। यानी कि कहीं ना कहीं लेंथ ऑफ आर्क का मान कितना आया, 22 सेंटीमीटर। ध्यान दे रहना, लेंथ ऑफ आर्क का मान यानी चाप की लंबाई से हिंदी में बोलते हैं कितना होगा। तो इसका सूत्र क्या है, 22 सेंटीमीटर। इसका पहले का आंसर आ गया, ये बेटा पहले का आंसर आ चुका, ठीक है। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया, कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर ज्ञात करिए, एरिया ऑफ सेक्टर फ्रॉम दी बाय द आर्क, ठीक है। तो यहाँ से इतनी दूर का एरिया ऑफ सेक्टर। तो ध्यान दिए रहना, सबसे पहले फिगर बना दे तो ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर एरिया ऑफ सेक्टर ताकि निकालने में दिक्कत ना रहे। ये बेटा फिगर बना देना छोटा सा, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर समझते हैं, ये हमारा वैल्यू है इतने से इतना, ठीक है। ये हमारा कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा का मान आप जानते हैं 60 डिग्री दिया, तो इसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। तो इसका क्या होता है फार्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान 21 सेंटीमीटर गुणे 21 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से थीटा का मान कितना है 60 डिग्री बटे 360, 6 36। इस तरीके से 7 तरीके 21, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 से काटेंगे 11 आएगा। तो यहाँ से इसका गुणा करेंगे तो 2 3 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ये हमारा दूसरे का आंसर आ चुका है एरिया ऑफ सेक्टर का, ठीक है। कह रहा जितनी दूर ये आर्क है इतनी दूर का मान एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर निकल चुका है। तीसरा देखते हैं, कह रहा एरिया ऑफ सेगमेंट निकालो, यानी कि ये वाला जो भाग है बेटा इसका मान कह रहा। चलिए देखते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। इसको मिनिमाइज कर दे रहे हैं बेटा, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो यहाँ से फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ से इसको जब लिखेंगे तो पाई का मान 22/7, आर का मान 21 गुणे 21 और थीटा का मान कितना है 60 डिग्री बटे 360 माइनस 1/2, आर का मान कितना है, ध्यान दिए रहना 60, आर का मान कितना है 21 है, ठीक है। 21 का स्क्वायर है तो 21 गुणे थीटा का मान 60 डिग्री, ठीक है। साइन 60 कितना है, साइन 60, इसको लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ से 7 तरीके 21, यहाँ से 6 36 6 आया, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो यहाँ से हमारा आया इतना वैल्यू और यहाँ से 11 आया, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आया ये। माइनस यहाँ से जब इसको ज्ञात करेंगे तो 1/2, यहाँ से 21 का स्क्वायर 4 4 1 कितना आएगा
441 और यहाँ साइन 60 का मान √3/2 इतना आया। तो ये हमारा लास्ट में कितना आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस यहाँ से 441 बटे यहाँ से 2 दूना 4, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर। ठीक है, तो इसका मान आया, एरिया ऑफ सेगमेंट का मान आया। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ये आपका आंसर आ चुका है तीनों का। तीनों मान याद करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको थोड़ा सा और मिनिमाइज कर दें जिससे आप पूरा समझ में आया हो।